Hello students, so now we are going to start our new video for a fourth class SST. चैप्टर का नेम है क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, हम सब एक ऑल आर मेंबर्स, यानी कि सब लोग हमारी एक सोसाइटी के हम मेंबर्स हैं। ठीक है, हम जैसे फैमिली में रहते हैं ऐसे ही हमारे कुछ रोल्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारी घर के अंदर, कि अपने कपड़ों को आप कबर्ड में सही तरीके से रखिए, अपनी बुक्स को शेल्फ्स में रखिए, किचन का जो भी आप खाएं या जो भी चीज़ें उसके यूटेंसिल्स आप किचन में ही रख के आइए। तो कुछ ऐसी ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारे देश के प्रति। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिए, अ पीपल हु आर मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि एक कंट्री के अगर कोई पीपल्स हैं और वहाँ के लोग रहते हैं, तो वो लोग कौन हो गए? सिटीजन्स हो गए, यानी कि वो नागरिक हो गए। ठीक है, और उन नागरिक को अगर उस कंट्री का वोट देने का अधिकार मिल जाए, वहाँ के खाने पीने का, रहने का और वोट करने का, काम करने का अगर उनको राइट्स है, ठीक है ना, तो वो वहाँ की क्या है, उनको सिटीजनशिप्स मिली हुई है। जैसे हम अगर भारत की बात करें, तो भारत में हम कौन है? हमें सिटीजन, और हमको यहाँ पे अधिकार मिला है कि हम यहाँ पे वोट दे सकते हैं, हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं, और यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो हमको यहाँ की सिटीजनशिप मिली हुई है, नागरिकता मिली हुई है। हम लोग कुछ समय के लिए बाहर, यानी कि अब्रॉड भी जा सकते हैं, विदेशों में जा सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। ठीक है ना। अब देखिए, सिविक्स क्या है? सिविक्स जो है हमारी एक स्टडी है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं राइट्स, यानी कि अधिकारों के बारे में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, मतलब क्या हमारी जिम्मेदारी है हमारे सिटीजन्स की, हमारे देश के प्रति। तो उनके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? सिविक्स के। तो देखिए, लर्निंग जो सिविक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें पढ़नी चाहिए, जिससे हमें ये अवेयर होते हैं, हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारे क्या अधिकार हैं और क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं हमारी सिटीजन्स की, हमारे कंट्री की। ठीक है, हमको देखिए, हमारा जो रोल होता है वो गवर्नमेंट जो है एवरीडे लाइफ में उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है उनका काम है उस लॉ को, उस राइट को, उस ड्यूटी को सब लोगों तक इक्वली पहुंचाए, और सब लोग उसका सहयोग, मतलब भरपूर फ़ायदा भी उठा सकें और सहयोग भी करें। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि किसी राशन की दुकान पे जो फ़ायदा मिल रहा है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मिल रहा है और किसी और को नहीं मिल रहा। तो वो चीज़ जिनको भी वो अवेयर करते हैं उस चीज़ से। तो ऐसे ही हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारे सभी लोगों की हमारे देश के प्रति, जिसमें हम अपने देश को उन चीज़ों में योगदान करने के बाद, यानी हेल्प करने के बाद अपने देश को, तो वो उसमें आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए, सिविक सेंस अगर बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए दो इमेजेस आपको दिख रही हैं। एक में वो स्प्लिट कर रहा है एक वॉल पर, और दूसरे में आप देख रहे हो कि वो कूड़ा जो है डस्टबिन में डाल रहा है। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आ रही होगी। ये वाली आपको गंदा लग रहा है, तो इसी तरीके से जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें भी नहीं अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। तो ह्यूमन्स आर अ सोशल बीइंग, यानी कि हम ऐसे नागरिक हैं, हम लोग एक लिविंग बीइंग्स हैं जो कि धरती के ऊपर रहते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल्स में रहते हैं। तो देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को सिक्योर रखें और अच्छी तरह से लाइफ कंफर्टेबली रहें। है ना? तो जो ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो लोग आप देखते हो जो एक कम्युनिटी में रहते हैं, यानी कि मान लो आपकी एक कॉलोनी है जहाँ पर कई सारे घर हैं, उन घरों में कई सारे लोग रहते हैं, तो वो एक मिलकर क्या बन जाती है? कम्युनिटी, वहाँ पर एक सोसाइटी फॉर्म हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, तो वाइल लिविंग इन द पब्लिक, अगर आप पब्लिक के रह रहे हो, पब्लिकली रह रहे हो, कई सारे आप कॉलोनियाज हैं और आपकी सिटीज़ में आप रह रहे हो, तो आपको एक कर्तव्य हो जाता है, यानी कि सिविक सेंस आपको होना चाहिए कि आपकी क्या वेल बीइंग सोसाइटी के प्रति आप कैसे हेल्प कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा, घर से आप बाहर जाते हो तो कई लोग आपको स्प्लिट करते हुए मिलते हैं, कूड़ा फेंकते हुए मिलते हैं रोड पर, पब्लिक प्लेसेस पर। तो ये जो एक्शंस हैं वो डिस्कम्फर्ट्स हैं अदर्स, वो सराउंडिंग को अनक्लीन रखते हैं। ठीक है, दिस शो, ये हमें ये दिखाता है कि लैक ऑफ सिविक सेंस, यानी कि लोगों में जागरूकता है ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे देश के प्रति, क्या बच्चों पे असर पड़ेगा, क्या बड़ों पे असर पड़ेगा, कौन लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस बात का लोगों को इस चीज़ का अफसोस, मतलब जानकारी ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल और भी हैं जो ये दर्शाते हैं कि लोगों में नहीं है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है, ना उनमें किसी तरीके की सिविक क्वालिटी है कि जो उनको फॉलो करनी चाहिए। देखिए, नॉट वेटिंग फॉर द टर्न,
मतलब इंतज़ार ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे लोग कि उसका नंबर आए तब, और लाइन को, क्यू को वो लोग ब्रेक कर रहे हैं और अपने आप को हड़बड़ी में आगे ला रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक रूल ब्रेक कर रहे हैं, समझ ही नहीं है सिविक की। इसके बाद आपने इमेज में भी देखा था, स्प्लिटिंग इन द पब्लिक प्लेसेस, थूक रहे हैं, लिटरिंग इन द पब्लिक, कूड़ा फेंक रहे हैं पार्क में और प्लेग्राउंड्स में, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग दी पब्लिक प्रॉपर्टीज, यानी पब्लिक जो प्रॉपर्टीज होती है, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, रोड है आपका, गार्डन्स हो गए, मूर्तियाँ हो गई, जो भी मतलब पब्लिक की है, जो बाहर बसेज हैं, ट्रेन है, इनको डिस्ट्रॉय करने में लगे रहते हैं। कोई भी कहीं भी मुद्दा आ जाता है तो वो सीधा ट्रेन्स पर अटैक कर देते हैं, बसों पर अटैक कर देते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। गवर्नमेंट ऐसे नहीं तो किसी दूसरे तरीके से आपसे वो पैसा निकाल निकाल लेगी, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिंग पब्लिक पीस बाय दी मेकिंग अ लाउड म्यूजिक, स्मोकिंग द हॉर्न बजा रहे हैं, पब्लिकली अननेसेसरी टॉक कर रहे हैं लाउडली, ठीक है। तो गुड सिटीजन बनने के लिए आपको अवेयर होने चाहिए कुछ ऐसी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, गुड सिटीजन होने की कुछ क्वालिटीज़ हैं। पहली है लॉयल टू अवर कंट्री ही और शी बिलोंग्स टू। आपको अपने देश के प्रति बहुत सम्मान करना चाहिए और वफादार होना चाहिए अपने देश के प्रति। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का बंदा आया और आपसे कोई बोले, पाकिस्तान का या किसी दूसरी कंट्री का, अगर वहाँ से आके बोलते हैं कि आप अपनी इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें लीक कर दीजिए, हम आपको इतना पैसे देंगे। तो आपको अपने देश के प्रति एक लॉयल रहना चाहिए कि ये हमारा देश है, हमें इसकी सुरक्षा करनी है। अगर गुड सिटीजन आपको बनना है तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको नेशनल एंथम और नेशनल जो फ्लैग है हमारा, इंडियन फ्लैग है, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्ट करनी चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी की। ही और शी रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट एंड डज नॉट डैमेज इट। बाहर की जो चीज़ें हैं पब्लिकली उसे डैमेज मत कीजिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको पूरी तरीके से फॉलो करिए, जो लॉ बनाए गए हैं। बड़ों का सम्मान कीजिए। बाहर भी अगर जा रहे हैं एल्डरली जो कि रोड क्रॉस नहीं कर पाते, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उनकी आप हेल्प कर सकते हो। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी पीस और क्वाइट और क्विट इन अ नेबरहुड, ठीक है। किसी चीज़ का वहाँ मतलब नेबरहुड में कोई भी चीज़ इस तरीके से मत फेंकिए वहाँ पर, पड़ोस में कूड़ा वगैरह ये सब, ठीक है। इज ट्रूथली वर्थली और हॉनेस्ट, और हमेशा सच रही बोलिए और ऑनेस्ट रहिए। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर एक्शन, और अगर आपने कोई चीज़ गलती करी है या नहीं भी करी है, या जो भी आपने काम करा है उसका आप रिस्पॉन्सिबल लें कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब बाद में वो चीज़ सही भी हो सके। दूसरा है आपका, लास्ट है, आपको करेजली स्टैंड होना चाहिए फॉर अ राइट। अगर कोई सच के सामना कर रहा है, यानी कि हक की लड़ाई है, यानी कि किसी चीज़ का अगर वो सच बोल रहा है कोई व्यक्ति, तो आपको उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसका हेल्प करनी चाहिए। हाउ टू बी अ गुड सिटीजन। गुड सिटीजन हम कैसे रह सकते हैं? रिस्पेक्ट अवर फैमिली मेम्बर्स, अपने घर के जो सदस्य हैं उनकी इज्जत करिए, पड़ोसियों की, क्लासमेट की। हेल्प अदर इन नीड, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आप वक्त आने पर हेल्प कर सकते हैं। अवॉइड लिटरिंग, बाहर कूड़ा मत फेंकिए, अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखिए। बी डिसिप्लिन एंड फॉलो ऑल रूल्स, हमेशा अपने रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करिए, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ चैप्टर जो है वो क्लोज होता है। होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।